जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास। यह इतिहास का 13वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो इतिहास में जो है हम प्राचीन भारत से संबंधित अभी पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैष्णव धर्म से संबंधित। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा आज का वैष्णव धर्म। क्या है टॉपिक? वैष्णव धर्म। इस वीडियो में हम वैष्णव धर्म से संबंधित संपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी। और इसका जो विकास यानी कि वैष्णव धर्म का विकास जो है वो कहाँ से हुआ है? तो भगवत धर्म से हुआ है। और नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते थे? तो पंचरात्र कहे जाते थे। अब थोड़ा उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। उपनिषद जो है यह हिंदू पंथ के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और भगवत धर्म जो है वो भगवत धर्म का उद्भव जो है वो मौर्योत्तर काल में हुआ, जिसके संस्थापक जो है वासुदेव कृष्ण थे। और इसकी प्रारंभिक जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। भागवत धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। और इसके जो संस्थापक यानी कि भागवत जो धर्म है, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। प्रवर्तक का मतलब होता है प्रेरित करने वाला या आविष्कार करने वाला। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान जो है मथुरा था। मथुरा जो है वर्तमान समय में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। कृष्ण का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है, जो कि वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। थोड़ी और जानकारी जानते हैं इसके बारे में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराणों में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। बात कर ले अगर पुराणों की, तो पुराण की संख्या कितने हैं? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ओके मेरे भाई। और उसके बाद जो है वो 10 अवतार जो है। और पुराण यहाँ करने के लिए हमने बोल दिया, लेकिन लेकिन जो पुराण का वो जो शाब्दिक अर्थ होता है, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन या पुराना। ओके। 10 अवतार इस प्रकार, यानी कि विष्णु के जो 10 अवतार का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में, वो 10 अवतार इस प्रकार है। कौन कौन? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था? तो वराह अवतार जो है वो गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध था। थोड़ी गुप्त काल की बात कर लेते हैं। गुप्त काल की, तो गुप्त राजवंश जो है वो प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकारों द्वारा जो है इस अवधि को यानी कि गुप्त राजवंश के अवधि को जो है वो भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है वो भक्ति को दिया गया है। किसे महत्व दिया गया है सर्वाधिक? तो भक्ति को दिया गया है। थोड़ा नोट जान लेते हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलिया है? तो 6 तिलिया है। भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितनी तिलिया है? तो 6 तिलिया है। ओके मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे
प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय पहला है हमारा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय का मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। और इसके जो आचार्य है वो कौन है? तो रामानुज। रामानुज किसके आचार्य है? तो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला संप्रदाय है ब्रह्मा संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्मा संप्रदाय, जिसके मत जो है वो द्वैत है और इसके आचार्य जो है आनंद तीर्थ। ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ। अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। कौन सा? रुद्र संप्रदाय, जिसके मत जो है वो शुद्धाद्वैत है और इसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले संप्रदाय की ओर। अगला संप्रदाय जो है वो है सनक संप्रदाय और इसका जो मत है वो द्वैताद्वैत है और इसके आचार्य कौन है? तो निम्बार्क है। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन है? निम्बार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय एवं उनके संस्थापक और पुस्तक। तो पहला है बरकड़ी संप्रदाय। बरकड़ी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो नामदेव है और इसकी पुस्तक की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव, और इसकी पुस्तक की जो जानकारी है वो अभी तक प्राप्त नहीं है। अगला संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? श्री वैष्णव संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो संस्थापक है वो रामानुज है और इसका पुस्तक जो है वो है ब्रह्मसूत्र। अगला संप्रदाय है कौन सा? परमार्थ संप्रदाय। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास और इनका जो पुस्तक है वो है दासबोध। परमार्थ संप्रदाय का पुस्तक कौन सा है? दासबोध। और परमार्थ संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो रामदास। अगले संप्रदाय की ओर बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय है राम भक्त संप्रदाय। कौन सा? राम भक्त संप्रदाय। तो राम भक्त संप्रदाय का संस्थापक जो है वो रामानंद और इनके जो पुस्तक है वो अध्यात्म रामायण है। कौन सा पुस्तक? अध्यात्म रामायण। नोट में देखेंगे अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। यानी कि यह जो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, इसमें जो है भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो 10.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। कंबोडिया को जो है पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, जो कि दक्षिणी पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। और इसकी जो राजधानी है कंबोडिया का वो फोनो पेन है और इसका जो मुद्रा है यानी कि कंबोडिया का मुद्रा जो है वो क्या है? कंबोडियन रियल। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जहाँ पे डेली क्यूज़ भी कराया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।